guys, happy new year and अभी सारी पैकिंग चल रही है, घर फैला हुआ है because me and निधि are going to Thailand. So अभी तुम जो नेक्स्ट देखोगे कोई रोस्ट वीडियोस नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, तुम हमारी थाईलैंड सीरीज देखोगे. एंड अभी पैक वैक करके हम जा रहे हैं मम्मी पापा के घर. हम थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे, सिम्बा बुलबुल को वहाँ पे सेटल करेंगे और फिर रात में वी हैव टू रीच द एयरपोर्ट. तो यस, बने रहो, मजा आने वाला है. निधि, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सुपर एक्साइटेड. बस मन कर रहा है जल्दी जल्दी से ट्रिप पे जाओ और मजे करो. तो क्या करने वाली है बैंकॉक में? पता नहीं, कुछ सोचा नहीं. वहाँ जाके सोचूंगी. आई डोंट नो, लाइक एक्सप्लोर करूंगी. हम दोनों से ज्यादा सजे हुए ना वहाँ पे लेडी बॉयज मिलेंगे तुझे. हाँ हाँ सीरियसली या देखते हैं. हाँ, हमें कॉम्प्लेक्स होगा देखना. ये निधि का सॉक्स लेके भाग रहा है. सिम्बा, आप अब बड़े हो गए हो, ठीक है? आप छोटी बेबी नहीं हो. बुलबुल, भैया से मोजा लेना निधि का. आउच, कोने से लग जाएगी. देख कैसे भागा है ये. सो अभी हमने इनका यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर दिया है. इसमें सिम्बा बुलबुल का खाना है, एटलीस्ट जो किबल्स है, ये बेड है इनके. और अभी ये तो मेरे रूम में सेटल हो गए. बाकी अब थोड़ी देर में हमको निकलना है. और आज मम्मा यहाँ पे बना रही है मंगोड़ी. ये दाल का होता है ना मम्मा, दाल के पकौड़े. सब जानना है इस बड़वे को. यहाँ पे बन चुके हैं बहुत सारे और यहाँ पे लग चुका है खाना. बाबू अच्छे से रहना, ठीक है? नानी को तंग नहीं करना और बुलबुल को भी ध्यान रखना. बुलबुल का कुछ कह मत दियो, तब से बैठा हुआ हूँ, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है. और आप भैया से लड़ाई नहीं करेंगी. आपको समझ में आ गई है? अगर तूने सिम्बा से लड़ाई की तो फिर देखना तो कैसी पिट्टी करूंगा मैं आके, ठीक है? भैया को तंग नहीं करना. और कुछ आप गंदा संदा नहीं खाएंगे, अपना खाना खाएंगे और किसी से खाना नहीं मांगेंगे, ठीक है? मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाऊं मैं थाईलैंड से? कुछ नहीं. कुछ तो पापा के लिए. म्यूचुअल फंड्स सही है. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ मतलब जो जो मिलता है. तो हम रेडी होके बैठे हुए हैं, कैब बुक कर रहे हैं एंड 10 बजे हमें निकलना है घर से. मैंने खा लिया, मम्मी ने दही चीनी दिया है. बाय बाय. बाय. अच्छे से घूमना, खूब अच्छे से रहना, एंजॉय करना, एंजॉय करके आना, अच्छा अच्छा घूमना. लव यू. बाय. जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय. नहीं निकलेगी बुलबुल, बस. बाय बाय. टाटा खत्म, खेल खत्म. मैं पहले बता देती हूँ, हम दोनों डिसाइड करके रेड नहीं पहना है और अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. तो सामान हमने लगेज बुक कर दिया है एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सिक्योरिटी चेक. सो दैट्स गोना बी अ हासिल क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, तो सब कुछ खाली करके वापस से भरना पड़ेगा. गाइस, सबसे ज़्यादा दारू की ड्यूटी फ्री शॉप में लाइन लगी है, बाकी तो सब खाली है. So finally we are done with the security check and now we are at the gate waiting for our flight. अभी हमारे पास 1 घंटा है, पूरा 1 घंटा है. क्या खा रही तू? कुछ नहीं कर रही. बता बता. भाई इतनी विक्स खाती है ना, इतनी विक्स खाती है, ये विक्स की नशे करती है ये लड़की. हाँ, मैं सही बता रही हूँ. इट इज गुड फॉर थ्रोट यार. ये ना जब से आई है तब से कह रही मेरा गला बहुत खराब है, मेरा गला बहुत खराब है. ना. तेरी ना कोई आवाज चेंज हुई है ना, मैंने तेरे को एक भी दिन खांसते हुए देखा है, ठीक है? इतनी इतनी कफ सिरप पी रही है और विक्स खा रही है. तू कौन से नशे कर रही है मेरे को बता दे. कोई नशा नहीं करी यार. कुछ तो है तेरा चक्कर, ऐसा नहीं हो सकता. इसका नाम ना निधि से बदल के कमलेश रखना पड़ेगा. कमलेश है ये. कमलेश कौन है? कमलेश है ना वो जो कोरेक्स पीता है. कमलेश लेके घूम रही हूँ मैं. नहीं, मुझे बताओ. खांसी हो रही है. वो तो अब ये जानबूझ के खांस रही है जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट. अभी तक इसने 3 दिनों में बिल्कुल कोई खांसी वासी नहीं की थी. ये कबूतर इतनी देर से घूम रहा है ना यहाँ पे. अब हमारी बोर्डिंग अनाउंस हो गई है एंड बस मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, बस फ्लाइट में चढ़ के मैं सोने वाली हूँ एकदम. ออกนอกอากาศยานโดยเด็ดขาด भाई मैं इतनी शॉर्ट हूँ फिर भी देयर इज नो लेग स्पेस. कि आप यहाँ आ जाए. ऐसा लग रहा है कि मैं बस में जा रही हूँ थाईलैंड. लाइक लिटरली इट इज सो नॉइजी एंड लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं और सीट्स भी बहुत अजीब सी हैं. एंड यस, थाईलैंड इज वीज़ा फ्री राइट नाउ, बट मैं तुम लोगों को होटल पहुंचने के बाद बताऊंगी इस ब्लॉग के एंड में दैट व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड
and सब कुछ all details I'll give you. So if you're an Indian passenger who's wanting to go to Thailand, तो तुम्हें क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, I'll tell you everything at the end of this vlog. अभी हमें सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं एंड यहाँ पे हो चुका है हमारा पुश बैक. प्लेन अभी हमारा पीछे जा रहा है एंड देन we'll be taking off. बस अभी हम 10-15 मिनट में लैंड कर ही जाएंगे. एंड टेक ऑफ से पहले ना यहाँ पे ये सारे जितने भी लोग हैं ये सब चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से. वो अब पता नहीं लैंड करते समय क्या चल रही है. भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे. इन सब की मैंने उसको इतना देखा जितना. अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए और देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे. सो इट डिड नॉट इवन टेक 10 minutes फॉर आवर इमिग्रेशन टू हैपन. लास्ट टाइम मुझे वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में कम से कम 1 घंटा लगा था और 1 घंटा 40-45 मिनट्स या 1 घंटा उसके करीब लगा था इमिग्रेशन में. एंड दिस इज़ अ डिफरेंट एयरपोर्ट. बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है. ये है DMK जहाँ पे हम लैंड किए. द बिगर वन इज स्वर्णभूमि. तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मे बी क्योंकि शायद पैसेंजर्स ज़्यादा है या क्या है, आई डोंट नो. बट बहुत फास्ट हुआ था हमारा इमिग्रेशन. बहुत मतलब कितना लगा हमको, हार्डली 10 minutes लगे. लाइन वाइन भी नहीं थी ज़्यादा. सो हमें ना लगेज भी मिल गया. मतलब हमें लिटरली फ्लाइट से आउट हुए 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे एंड वी गॉट लाइक एवरीथिंग. अब प्रॉब्लम ये है कि वी लैंडेड हियर एट 7. अभी हो रहे 7:30 और हमारा चेक इन है 12 बजे. तो होटल पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा. इट्स 1 hour ड्राइव. फिर देखते हैं होटल पे क्या होगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमको सब कुछ करते करते 10-11 बज जाएंगे होटल पहुंचते एंड देन हमको अर्ली चेक इन मिल जाएगा. बट आई थिंक नाउ इट्स गोना बी टू अर्ली. तो जब आपको जल्दी हो रही होती है तो सारी चीज़ें लेट होती है और जब आपको चीज़ें लेट करनी होती हैं तो सब कुछ जल्दी हो जाता है. तो चलो अब तो चलते हैं, टैक्सी ढूंढते हैं. सो नाउ वी आर इन द कैब टू आवर होटल एंड देखते हैं क्या करेंगे हम वहाँ जाके. हमें अर्ली चेक इन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें क्लोक रूम में अपनी सूटकेसेस रख के बाहर हम कहीं चिल करेंगे, कुछ करेंगे. क्योंकि हमारे बैग भी बहुत भारी है तो ले लेके तो घूम नहीं सकते. एंड द वेदर इज़ सो बॉम्बे लाइक. ह्यूमिडिटी हो रखी है बिल्कुल. हम वैसे स्वेट शर्ट में थोड़ा पागल हो रहे हैं बिल्कुल. तो हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. एंड यहाँ पे वही है, मतलब थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिडिटी रहती है. तो आओ तो अपने हिसाब से आना. वैसे वुलन्स को लेके मत आ जाना. भाई 8 बज रहा और हम होटल पहुंच भी गए और हमने एस्टिमेट किया था 11 बज जाएंगे हमें. सो देखते हैं इफ वील गेट टू चेक इन और नो. सो ये नहीं दे रहे हमें अर्ली चेक इन. हमें बोला है 2 बजे आना. चल निकल. तो हमने सामान रख दिया अभी. फिर भी हमने रिक्वेस्ट की प्लीज़ दे देना, 12 बजे तक दे, 11 बजे तक दे देना. तो अब जाते हैं बाहर किसी कैफे वैफे में बैठते हैं बढ़िया से. एक तो गर्मी भी लग रही है पता है. इट्स वेरी ह्यूमिड आउटसाइड और हम तो ऐसे एकदम आ गए अपना सफारी सूट पहन के दोनों. तो देखते हैं, चलो कुछ करते हैं. ये टुक टुक. तो अभी तो हम पैदल ही घूमेंगे है ना. किस तरफ जाए मैं ये सोच रही हूँ. क्रॉस क्यों करना है. पहले इस तरफ देखते हैं. इस तरफ आगे बहुत सारे वो है ईटरीज. यहाँ आगे मिल जाएगा कहीं ब्रेकफास्ट. हाँ अरे हर थोड़ी देर में मसाज पार्लर होता है यहाँ पे. दिस इज द मेन स्ट्रीट जो हमारे मतलब होटल के बिल्कुल पास ही है. हम मेन रोड में ही है ऑलमोस्ट, लाइक मेन मार्केट में. सो सी लुक एट दिस होटल, इट्स सो प्रिटी. अगली बार निधि तू मुझे इस होटल में ठहराना, ठीक है? है ना? ज्यादा काम किया कर, थोड़ी प्रमोशन मिले तुझे. बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं. भाई सबसे पहले हम आए यहाँ एक कैफे में, कैफे बार, क्योंकि हमें वॉशरूम भी जाना था. तो हम यहाँ के बैठ गए. लेट्स सी क्या खाएंगे. पहुंचे एक कैफे में जो भी आपने देखा. तो आगे कहती हैप्पी आवर्स चल रहे हैं अभी, बियर ले लो एक भी. अब सुबह सुबह कौन बियर पिएगा. नहीं फिर हम आ रहे हैं कहीं और खाना ढूंढ रहे हैं. सो ये 7-Eleven की सुपर मार्केट होती है. यहाँ से ना निधि अपन एक वो लेंगे बाद में, थाई टी. बहुत
टेस्टी होती है ये। तो यहाँ पे अपने आप डिस्पेंसर से ले लो, फिर बिलिंग काउंटर में बिल करा लो। एंड देयर सेवरल टाइप ऑफ फूड। हाँ, ये सब ये पैक्ड फूड भी अगर लेना है तो दे विल हीट इट एंड गिव इट टू यू। सो दे हैव ऑल जापानीज, कोरियन, मतलब पैन एशियन खाना मिलता है यहाँ पे सारा पैक्ड। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी ले लो। तो हमने लिया है एक हॉट डॉग और लिया थाई टी। या हाउ मच? 76 गाइस ये देखो मंदिर गणपति बप्पा का। अब यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ा हुआ है, बट यूजुअली वो कोल्ड ड्रिंक और पानी ये सब चढ़ाते हैं। हमको होटल में अभी तक एंट्री मिली नहीं है। यहाँ पे भी बज रहा है 11:30 एंड आई हैव कम टू अ पॉप मार्ट स्टोर टू लुक एट दीज टॉयज एंड दे आर एक्चुअली वेरी क्यूट। अब मुझे पता चल रहा है कि इतना हाइप क्यों था लबूबू का। ओह डोंट टच, सॉरी, सही टच कर दिया। एक लुक एट दीज डॉल्स यार, बहुत अमेजिंग टॉयज हैं यहाँ तो। Now I'm understanding why so much craze. Actually तुम लोग को पिक्चर्स में नहीं इतना समझ में आएगा या वीडियो में, but it's actually very nice. It's very pretty. Like the finish and the material, everything is very nice. See, these are all the different Labubus. And यहाँ पे भी अलग अलग the monster series. ये तो वो नॉर्मल वाले सीरीज हैं, कुछ क्या बोलते हैं इनको मुझे याद नहीं, मैक्रोन शायद नहीं, मैक्रोन ये वाले हैं। दिस इज द मैक्रोन सीरीज, बिग लबूबूज। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, इवन दिस इज फॉर 2690 बात आई थिंक। मतलब ये लबूबू कुछ 9,000 का है। 2690 ना, हाँ 9,000 तक का होगा ये वाला। Just look at this. ये 5290 का लबूबू है। निधि मेरे को ये वाला ले दे, ये सोल्ड आउट है लेकिन ब्राउन भी चलेगा। हाँ 5290 बात ओनली। गाइस एक्चुअली हम सुबह से घूम रहे हैं, हमने टी शर्ट चेंज कर ली होटल में। भूत बनी हुई हूँ मैं इस समय, अपने आप को रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा, पर हम यहाँ पे मॉल में घूम रहे हैं। अभी मतलब घूमेंगे 1 आध घंटा और। अभी हम यहाँ पे आए तो मुझे सबसे पहले पॉप मार्ट दिखा, सो आई थॉट देखना चाहिए यहाँ पे टॉयज। जस्ट लुक एट दीज टॉयज। एक्चुअली बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें इतना क्रेजी होने वाली क्या बात है, बट ट्रस्ट मी इट्स द क्वालिटी। और ये ना सामने से देख के समझ में आ रहा है। ये देखो ये बैक चार्म्स हैं, ये दे आर अगेन सेइंग डोंट टच, बट आई एम टचिंग एवरीथिंग। ये इनका पूरा क्राइम सीरीज वाला है, ये देखो। इसमें कैट वाला भी आता है, वो मुझे दिख नहीं रही है। सो अभी हम देखते हैं क्या करेंगे। सोच रहे मसाज करा ले बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड, और पैर तो ऐसे दर्द हो रहे हैं ना। और होटल वाले इतने कमीने हैं, और भी वहाँ पे लोगों को बिठाया हुआ था, नॉट जस्ट दैट कि हमको ही 2 बजे से पहले चेक इन नहीं दिया, और भी बहुत लोगों को नहीं दे रहे। पर अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक तो रात भर से जगे हुए। ये ले ले नहीं तू ऐसे? कहाँ? अच्छा ये नीचे भी फ्ली मार्केट है, ये फूड मार्केट है नीचे। चल निधि यहाँ मोची ढूंढते हैं। भाई ये खाना देख लो कैसे मिल रहा है तो। आई थिंक ये मोची तो मिल ही जाएगा। मैं या चल नीचे ट्राई करते हैं। हाँ पूरा ये देख लेते हैं। ये सारे साबुन है। ये तो मुझे खरबूजा ही लग रहा है, साबुन लग भी नहीं रहा। बाकी तो फिर भी आर्टिफिशियल लग रहा है। ये सारा लाइफ काउंटर है। आप अपने हिसाब से अपना सैलड बनाओ, ठीक ऑल योर ग्रीन्स। पर हम ग्रीन्स लेने नहीं जा रहे, हम मोची लेने जा रहे हैं। कहाँ मिलेगी मोची? ये आई थिंक जापानीज वो है, यहाँ मिलनी चाहिए निधि। या मोची इज कॉल्ड मोची ओनली। ये क्या है? डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स खा के देखें। ये देखिए कोकोनट का ये है पूरा, अलोंग विद द मलाई। या पूरा निकालते हो उसको साबुत। क्या मिल रहा है? मैंगो स्टिकी राइस। सो वील टेक अ स्मॉल वन टू ट्राई। कैन वी गेट वन स्मॉल? डू यू गेट मोची ओवर हियर? कैसे? हमारी हल्दीराम वाली मूंग दाल भी यूज करता है। जस्ट टेक अ बाइट ऑफ मैंगो एंड देन द स्टिकी राइस। वाहियात नहीं, इट्स
different. It's very different. Like It's a very famous dish of Thailand. sticky rice and coconut Mango. milk and Mango. mango. So guys, I finally found mochi here. So ये ना राइस फ्लावर के अंदर आइसक्रीम होती है. इसको खोल. So इसके अंदर आइसक्रीम होती है. ये अलग अलग फ्लेवर है. Oh, it's very soft. It's squishy. उसके अंदर ना कुछ पल्प जैसा है. But it's not ice cream. It's very tasty. कहीं भी देखो, ये नकली डक है, ये असली डक है. ऐसे खा रहे लोग यहाँ पे सब कुछ. ये पता है डोनट्स बहुत अमेजिंग होते हैं. प्लेन शुगर डोनट्स. एंड वी आल्सो हैव टू ईट दिस क्रीम रोल. They're so huge. या गाइस, ये देखो एक कैनबीज शॉप है. ये अंदर यहाँ पे माल मिल रहा है. हाँ? हाँ Seriously? या भाई फाइनली हमको रूम मिल गया. ओह थैंक गॉड. नाइस 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 नाइस. अब हम ना जा रहे हैं सोने बिकॉज यू आर सो एग्जॉस्टेड. एक्चुअली हम कल सुबह के उठे हुए हैं और कल दिन भर से भाग दौड़ थी. पैकिंग ये वो फलाना ढंगाना. फिर फ्लाइट में नींद नहीं आई, कुछ नहीं हुआ. एंड यहाँ हम होटल पहुँचे 8 बजे और हमें चेक इन मिला है 2 बजे. तो बाप रे, इतना चल चुके हैं. इतनी हम ऐसे विंडो शॉपिंग कर ली, मॉल देख लिया, सब कर लिया, खाना खा लिया. अब 3-4 घंटे सोएंगे, फिर हम जाएंगे रात में पार्टी करने. सो मैं आपको पहले रूम टूर दे देती हूँ. ये वॉशरूम है. यहाँ पे हमारा मिनी बार जैसा है. ऑल दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री. ये हर दिन रीफिल हो जाएगा हमारा जो टिकट है. यू गेट अ लॉकर, यू गेट अ ओपन वार्डरोब, देयर इज अ मिरर. और ये मैं और ये है पूरा रूम जो कि ऑब्वियसली मेसी हो गया है. यहाँ पे एक काउच था जिस पे हमने अपने ऑब्वियसली लगेज रख दिए हैं क्योंकि अलमीरा में लगेज रखने का स्पेस नहीं है. एक ये वाला था बट आई थॉट ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए. तो हम आते ही रूम में सो चुके थे घोड़े बेच के. सो मैं अभी नहा के निकली हूँ. थोड़ी देर हम मतलब लेंगे रेडी होने में, भी निधि भी जाएगी. तो मैंने सोचा मैं तब तक आपको बता दूँ, थोड़ा डिटेल्स दे दूँ. तो राइट नाउ थाईलैंड हैज़ बिकम वीज़ा फ्री. एंड आपको आने से पहले आपके टिकट्स चाहिए, आपकी होटल बुकिंग्स चाहिए. एंड आपको फिल करना है एक TDAC फॉर्म. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थाईलैंड डिजिटल अराइवल सर्टिफिकेट कार्ड. ये आप इसको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या इनकी एम्बेसी की वेबसाइट से ही लेना, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट है जो आपसे $20 $50 मांगते रहेंगे. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने घबराना नहीं है और आपने जाना है इनके एम्बेसी के साइट पे और वहाँ से अपना TDAC फॉर्म भरना है. उसमें क्या डिटेल्स मांगे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. आपका पासपोर्ट नंबर, आपके टिकट डिटेल्स, आपके होटल डिटेल्स, होटल एरिया, आपका इंडिया में कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, ये सारे डिटेल्स. कुछ करीब 3 या 4 पेज की एक पूरी फॉर्म है. ईजी टू फिल है. ठीक है, ये चाहिए आपको. और ये खुलता है आपके डेट ऑफ ट्रैवलिंग के 3 दिन पहले. ठीक है, 72 आवर्स बिफोर. उससे पहले आपको कई वेबसाइट बोलेंगे कि भाई हम तो अभी आपका करा देते हैं, ये फॉर्म भरवा देते हैं. तो प्लीज़ उनको मत मानना, वो बिल्कुल फर्जी हैं. तो ये रखना याद. ठीक है, TDAC फॉर्म आपने भरना है. टिकट आप कराओगे, यहाँ पे 2 एयरपोर्ट है. एक है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट और एक है DMK, डॉन म्योंग शायद उसको ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं आ रहा उसको ढंग से प्रोनाउंस करना. बट देयर आर 2 एयरपोर्ट्स. तो जहाँ की भी आपको टिकट मिला है. अब एरिया कहाँ रहती हूँ मैं ये बता देती हूँ. अच्छा नहीं, पहले इमिग्रेशन का भी बता देती हूँ. तो मैं एक बार जब पहले यहाँ पे आई थी तो मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने में करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में कुछ लग गया था. जहाँ पे हमसे चेक किया जा रहा था कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या है. इस बार इमिग्रेशन में हमें कुछ भी नहीं पूछा गया. दे जस्ट टुक आवर पासपोर्ट, हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन किए एंड दे लेट अस गो. बट ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो रैंडमली आपसे पूछते हैं कि आप कितना करेंसी कैरी कर रहे हो, मतलब कितना अमाउंट कैरी कर रहे हो. तो मैंने जो कि सुना है, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि हमारे साथ ये हुआ नहीं, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम आप 10,000 बात कैरी करें अपने साथ पर पर्सन. और अगर फैमिली है तो एटलीस्ट 20,000 बात. जब से ये वीज़ा फ्री हुआ है थाईलैंड. एक बात का मैं ये भी बता देती हूँ कि कितना है हमें, मतलब 3 रुपए का पड़ा. तो आप समझ लो कि अगर जैसे
100 का आप 300 कर लो, ठीक है, 3 टाइम्स है बेसिकली इंडियन करेंसी का। तो ये रेट हमें मिला है और मैं और निधि बॉम्बे से ही करेंसी एक्सचेंज करवा के बॉम्बे से कह रही हूँ, अहमदाबाद से ही हम करेंसी एक्सचेंज करा के लाए। चलो, अब ये हो गया एयरपोर्ट में और ये सारी चीज़ें। हम कौन से एरिया में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं सुखुमवित में। सुखुमवित में आपको दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स स्ट्रीट शॉपिंग फॉर एंड मेजरली फॉर इट्स नाइट लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरीके के होटल मिल जाएंगे, फ्रॉम 5 स्टार टू 0 स्टार टू लॉजेस एंड हॉस्टल्स एवरीथिंग। तो हर तरीके का बजट स्टे आपको मिल जाएगा या हर बजट का स्टे आपको मिल जाएगा। एंड द प्लेस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ऐसे स्ट्रीट है जिसको सुखुमवित रोड बोलते हैं और इसके बाय लेन्स हैं अपनी छोटी छोटी गलियाँ दोनों तरफ सड़क के, जिनको सोई बोलते हैं। तो सोई 1 2 3 4 11 यहाँ पे बेसिकली आई थिंक ऐसा बोल सकते हैं कि गली जैसे बोलते हैं ना, गली नंबर 1 गली नंबर 2, तो वैसे यहाँ पे बोलते हैं सोई 1 सोई 2 सोई 3। तो ऐसे हर सोई में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। तो अब मैं आपको जब अपना नाइट लाइफ अभी हम एक्सप्लोर करेंगे तो अब आगे चल के ब्लॉग में देखोगे। दिन के टाइम में काफ़ी डल रहता है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। जब हम लैंड किए थे हमें चेक इन नहीं मिला, जैसे आपने देखा। हम एक मॉल भी गए थे, यहाँ पे एक टर्मिनल 21 नाम का एक फेमस मॉल है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आ रहे हो तो जस्ट सी कि आप टर्मिनल 21 से कितना आसपास में रह रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सुखुमवित एरिया में ही हो आसपास, एंड आप वॉक करके इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, विच आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग। वैसे यहाँ पे टैक्सीज बहुत आराम से मिलती हैं, टुक टुक बहुत आराम से मिलता है, एंड एयरपोर्ट से भी टैक्सी लेना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। 2 ऐप आप ऑलरेडी इंडिया से डाउनलोड करके चलना, एक है ग्रैब, एक है इनड्राइव और एक बोल्ट भी है। तो ये तीनों ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अपना जब एरिया डालोगे आपको कहाँ जाना है, तो आपको 2-3 ड्राइवर से अलग अलग कोटेशन आएंगे एंड देन यू कैन चूज़ योर ड्राइवर। आप उसमें उनके साथ बार्गेन भी कर सकते हो कि अगर वो बोले 300 बात तो आप 250 भी बोल सकते हो, एंड इफ द ड्राइवर अग्रीज तो he'll take you to your area। अब ऐसा नहीं है कि बैंकॉक में इट इज़ जस्ट सुखुमवित, बहुत अलग अलग मार्केट्स हैं, फ्लोटिंग मार्केट्स हैं, जिसको हम करेंगे एक्सप्लोर नेक्स्ट 4-5 दिनों में। बट आज हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसी को एक्सप्लोर करेंगे। एंड कम लेट मी शो यू द नाइट लाइफ ऑफ बैंकॉक। पूरा एंड तक क्लब्स है दोनों तरफ, टॉय बार। So we'll set this side। इन सब में सबसे ज़्यादा नॉर्मल हम ही लग रहे हैं, बाकी तो पता नहीं आप खुद भी चल रहे हैं भाई।